क्रेडिट मनी जो बैंक्स क्रिएट करते हैं, अच्छा उससे अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसमें फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में? देखिए ना, गवर्नमेंट जो ले रही, जैसे 98% हो गया आपने बताया, अब गवर्नमेंट जो डेट लिया कमर्शियल बैंक से, अच्छा वो तो सारा जा रहा है तनख्वाहें देने में, गवर्नमेंट के जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें चल रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है। मैंने बताया ना कि जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इंटरेस्ट में दे रहे हैं। उतना सारा वही वापस चला जाता है। एक हाथ से लेते हैं 400 बिलियन और एक हाथ से बैंकों को देते हैं कि भाई तुम ये इंटरेस्ट ले लो। अच्छा, तो देखिए ना, वो ग्रोथ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है किसी भी सेंस में, मतलब तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 70% मैं उसी, लेकिन मेरी आर्गुमेंट वही है कि जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से अगर ग्रोथ बढ़ रही है, तो फिर क्या, अगर मैं थोड़ा सा इसमें इंटरव्यू करूँ, जो व्यू है ना, जो 100% रिजर्व बैंकिंग है, जो काले साहब ने पहले बताया, वो व्यू ये है कि जैसे यूएस में ये ग्रोथ हुई है, लेकिन वो ग्रोथ पार्क हो गई है फाइनेंशियल एसेट्स में और रियल एस्टेट में। यानी हम और आप ये बात कर रहे हैं कि वो डेट क्रिएट हो गया, लेकिन डेट क्रिएशन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या पैदा हुई, ये है ना क्वेश्चन। अगर तो ग्रोथ आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो अब एक अगला मसला पैदा हो गया है कि वो जो क्रिएट हुआ है डेट, वो किसी नई इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं गया, बल्कि बाज़ सूरतों में उन्होंने अपने शेयर्स बाय बैक किए हैं, बाज़ सूरतों में उन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं, बाज़ सूरतों में उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से यानी जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ग्रोथ के अंदर इनोवेशन में, वो नहीं पड़ा। ये आपका मेरी ना सलमान साहब, वो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मतलब हमने अगरचे डिस्कस की थी जब सलमान साहब और मैं डिस्कस, इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखें मैं हाइपोथेटिकल है कि क्या होगा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो फिर क्या? अच्छा, इसमें इशू ये है कि देखें, किसी भी अगर आप उसमें देखें कि जो आपकी सेविंग होती है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसमें, क्योंकि टाइम प्रेफरेंस का यही है कि अगर आप अपनी मौजूदा यानी कंजम्पशन को आप फॉरगो कर रहे हैं तो उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर उतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप समझिए कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल होगी। और अगर जो फ्रैक्शनल सिस्टम के अंदर होता क्या है कि जब आपने लोगों को अनलिमिटेड पावर दी होती है कि भाई तुम लोन क्रिएट करो, मनी बढ़ाओ, और सेंट्रल बैंक जाके एक ख़राब टूल यूज़ करता है, उससे रोकता है वो, तो उसमें बहरहाल वो जो सेविंग होती है ना पहले ज़माने, यानी जो मनी क्रिएट होती है, जैसे इकोनॉमिक टर्म में हम कहते हैं आउट ऑफ थिन एयर या मैजिक मनी, ठीक है, ये जब आपने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, बैंकों को कोई डिपॉजिट नहीं, और 1 करोड़ रुपए का लोन क्रिएट कर दिया, तो ये रियल सेविंग नहीं है। ये समझे आप, ये रियल सेविंग नहीं है ये। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने इसकी कीमत को नीचे रखा तो बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। आप देखें 2 साल पहले हमारे इंटरेस्ट रेट कम थे तो टेक्सटाइल ने खूब इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ठीक है, और अब उनके लिए वो जो जब 22% पे आ गए हैं इन्फ्लेशन की सूरत में, तो अब उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ही नहीं आ रहा। तो इशू ये है कि अगर आपको फुल रिजर्व के अंदर क्या होगा कि जितनी आपकी सेविंग है ना, अगर मैं जो सेविंग और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वही सेविंग इन्वेस्ट होगी, और उसके अलावा सिर्फ वो होगी कि जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो रियल करेंसी होगी जो सेंट्रल बैंक से अपना होगा। उसके आपके पास 2-3 तरीके हैं, या तो आप उसको ये कर दें कि आप बिल्कुल जो आपके नीचे का तबका है उसको आपने दे दिया, या आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगा दिया, या तीसरा अगर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है रियल सेविंग की, फॉर एग्जांपल आपके पावर के प्रोजेक्ट लगाना है मुझे, तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री को लोन देके वहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो है ना, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो कनेक्शन है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। वो डिस्टॉर्ट ऐसे हो गया है कि उसको रियल सेविंग नहीं होती, बैंक हवा में क्रिएट करते हैं जी, और आपने इंटरेस्ट रेट नीचे की, अभी आप देखें ना, अभी आप 20 से दोबारा 5% कर दें, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस को तो लगेगा कि भाई तो सेविंग्स तो ख़त्म हो चुकी है ना हमारी, मतलब वो तो रही नहीं बात। लेकिन मैं सिर्फ वही हाइपोथेटिकल बात है मेरी ना, अभी अगर हम दोनों को, इन दोनों चीज़ों को सिर्फ इस तरह देखें तो फिर क्या नतीजा निकलता है? अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ जो आपने कहा कि जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखें, फुल रिजर्व में कहीं भी ये बात नहीं हो रही कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी मगर वो डेट के बगैर। फुल रिजर्व की तरफ नहीं जा रहा हूँ अभी मैं, क्रेडिट के ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ ना, क्रेडिट में देखिए क्या हो रहा है मुस्तकिल, ये जो फिर मैं जो ऑस्ट्रियन बिजनेस साइकिल पे जाता हूँ, या हम उसको बूमन बस साइकिल्स कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि बैंक, लोगों ने डिपॉजिट रखवाए हुए हैं बैंक्स में ना, ठीक है, बैंकिंग के पास ये है कि जी हमें प्रॉफिट कमाना है, कंपटीशन है एक दूसरे में कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, अपने बोनस से देने, बैंक से सीईओ की सैलरी मैं खाली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती होगी, उनको सैलरी देनी है। तो अब वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि लोन इशू हो, ठीक है, और हर बंदा जो भी क्रेडिट वर्दी बोरोवर हो वो लोन ले ले हमसे किसी तरह से ना, तो वो लोन इशू करने की रेस में लगे हुए हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि क्योंकि ग्रोथ तो बढ़ नहीं रही है, लोग कहाँ डाल रहे हैं पैसे, रियल एस्टेट में पैसे डाल रहे हैं, लोग फाइनेंशियल एसेट में डाल रहे हैं, दुनिया भर में ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, उससे ग्रोथ में मैंने बोला सिर्फ 14% जा रहा है, तो 86% कहाँ जा रहा है, प्राइसेस की बबल्स हो रहे हैं एसेट्स के अंदर, और वो जाहिर है वो हवा भरती जाएगी, ठीक है, और किसी सूरत में एसेट की कीमत इतनी बढ़ जाएगी जिस पे लोगों को लगेगा अब अनसस्टेनेबल है। तो
फिर उसमें सुराख होगा और फिर वो जो है आप रिसेशन की तरफ आएंगे। तो ये जो फ्रैक्चर रिजर्व सिस्टम का जो दुनिया भर में, जो हमारे यहाँ तो डेट का मसला है, हम इसको डेट को ज़्यादा उठा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में अभी पिछले दिनों स्विट्जरलैंड में 2018 में इस पर रेफरेंडम हुआ था, 1 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया था उस पर कि भाई इसको होना चाहिए, ऑल्दो रेफरेंडम कामयाब नहीं हुआ। और दुनिया भर में जो बात हो रही है वो ज़्यादा इस बात की बात हो रही है कि आपकी इकोनॉमी ऊपर नीचे जा रही है, मतलब आप रोलो कॉस्टर में है ना। तो अगर फ्रैक्चर रिजर्व सिस्टम में जब आप अच्छे लगता है बैंकों को तो लोग इशू कर रहे होते हैं, और जब प्राइसेस गिरती हैं तो आपको पता है कि फिर क्या होता है कि बैंक के पास ये होता है कि बैंक उस वक्त मनी की ज़रूरत होती है और बैंक और लोग रोक के बैठ जाते हैं, और ये हमने पिछले रिसेशन में देखा, उससे और हालत ख़राब होती है। तो ये जो मनी का जो मैं कह रहा हूँ ना कि मनी एक बड़ी पब्लिक गुड है, मैं उसको कहूँगा कि भाई उसको आप ये रोलो कोस्टर नहीं बना सकते। नहीं, मैं आपकी बात मतलब बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो जो बैंक्स क्रेडिट देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, वो कभी कहीं चला जाता है कभी कहीं, और उसके जो नताइज निकलते हैं बिल्कुल ठीक है। वो सारी बैंक्स ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई वो कर्जा दे रहे हैं वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए उन्हें कोलेटरल क्या मिल रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है, गोल्ड है या रियल एस्टेट है या जी, ठीक है ना, उनका तो यही काम है। वो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे वो फैक्ट्री लग रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सही है, ये चीज़ें अपनी जगह सही होगी, लेकिन मतलब वो अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सही है। अच्छा, दूसरा ये कि जो ये तो हो एक मिनट, मतलब ये पावर उनको मिल रही है मनी क्रिएट करने की, ये तो नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो फुल रिजर्व बैंकिंग है उसमें एक बात तो है, जैसे ना मतलब ये जो बूम एंड बस्ट के साइकिल है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के तहत, मतलब उनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब तेज़ी से वाक़ई होते हैं वो। अच्छा, फुल रिजर्व बैंकिंग में क्या होगा, क्रेडिट एक्सपेंशन स्लोअर हो जाएगी, ठीक है ना, प्रैक्टिकली बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा, क्रेडिट एक्सपेंशन होगी, रियल सेविंग पे नहीं, देखिए ना स्लोअर हो जाएगी ना। देखिए शुरू में जो मैं बताऊँ इस वक्त पाकिस्तान की मिसालें जो हमने मॉडल बनाया है उसमें ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो प्राइवेट क्रेडिट है, बिजनेस क्रेडिट, देखें कंज्यूमर क्रेडिट तो पाकिस्तान में बहुत कम है ना, 1-8% ही है। जो अगर गवर्नमेंट डेट को आप ख़त्म कर दें तो जो प्राइवेट डेट है, बिजनेस डेट जिसे आप कहेंगे 10-12 ट्रिलियन, वो तो बरकरार है ना। अभी तकरीबन ऐसा 25 ट्रिलियन 28 ट्रिलियन के जो है वो हैं डिपॉजिट्स हैं। जब आप कहेंगे कि डिपॉजिट्स पे आज से कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो तकरीबन एटलीस्ट इसमें से ना 25% लोग मूव करेंगे पैसा फ्रॉम ट्रांजेक्शन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आपकी जो इस वक्त जो मार्केट में क्रेडिट सप्लाई है ना वो 11-12 दिया हुआ है, वो तकरीबन 18-19 से पहुंच जाएगी। अगर आप और 18-19 पे जब वो पहुंचेगी तो आप अगर आप इंटरेस्ट वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इंटरेस्ट रेट मार्केट बेस पे होंगे, क्योंकि जाहिर है कि आप इस पॉलिसी में स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखें ना अभी क्या हो रहा है, अभी नाम इन्होंने रखा है मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पे देखें तो स्टेट बैंक की खिंचाई होनी चाहिए कि भाई तुम्हारी पॉलिसी तो 20% मॉनेटरी बढ़ यानी हर एक्सपेंशन हो रही है। तो इसमें क्योंकि आपका मॉनेटरी कंट्रोल स्टेट बैंक के पास आ गया तो अब जो इंटरेस्ट रेट है वो आपस इंटरेस्ट रेट मैं कह रहा हूँ, जो प्रॉफिट रेट आप कहेंगे, जो प्रॉफिट का अरेंजमेंट है वो जो लेने वाला और देने वाला आपस में तय कर रहे होंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट हो तो आपकी मनी रेट नीचे गिर जाएंगे मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, और अगर आप प्रॉफिट पे जाएंगे तो मोर सस्टेनेबल होगा। तो मेरा ये कहीं ये व्यू यहाँ पे नहीं है कि जी कहीं से भी मनी सप्लाई कम शुरू में तो गलत आ जाएगा। या आप देखें ना, अगर 12 ट्रिलियन अभी है और 12 ट्रिलियन हमने 6 ट्रिलियन में डाल दिया, 25% लोग तो मिनिमम मूव करेंगे ना। वो कहेंगे जी हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें तो रिटर्न चाहिए, चाहे हमें पहले नुकसान हो रहा था मगर अब हमें अगर रियल टर्म में मिल रहा है तो हमें 10 जो भी है रिटर्न तो चाहिए, तो वो मूव करेंगे। तो एक तरह से आपके पास ग्लट आ जाएगा शुरू में ना, और वो ग्लट से जो है वो शुरू में तो ये होगा कि आपको मनी फिर आखिर में जाहिर है कि कंपनसेट होगा। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। एक मनी सप्लाई इज वन ऑफ द फैक्टर्स, एक क्रेडिट की प्रोविजनिंग या कैपिटल की प्रोविजनिंग तो एक फैक्टर है ना, यानी ऑटोमेटिकली ज़रूरी नहीं है कि इससे वो ग्रोथ भी हो जाए। वो ग्रोथ पे तो फिर हमें ग्रोथ की थ्योरी में जाना पड़ेगा। और बैंक देखिए बैंक कहाँ पैसा देते हैं, बैंक कभी भी ना आपको अगर जो नया बिजनेस शुरू करेंगे ना जहाँ से रियल ग्रोथ आती है, कोई इनोवेशन वाला वो कोई आपको लोन नहीं मिलेगा उस पर। आपको लोन कहाँ मिलेगा, सबसे उनके लिए आसान होता है कि एक चलता हुआ एसेट है, ठीक है ना, एक आपके पास मकान है। बल्कि हम शायद ये कह सकते हैं कि जो आजकल दुनिया में वो एक डी ग्रोथ की भी डिस्कशन काफ़ी हो रही है। हाँ, तो हो सकता है कि इसका एक जो इम्प्लीकेशन वो हो कि ग्रोथ कम ही हो जाएगी। यानी अगर हम फ्रैक्शनल को छोड़ते हैं और 100% जाते हैं तो हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल देखें ना तो वो यही होगा। देखिए मूवमेंट बस्ट के साइकिल उनकी जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। मतलब अनसस्टेनेबल ग्रोथ होती है। देखिए जवाब तो प्रॉब्लम यही है कि ग्रोथ कम हो जाए। हाँ अनसस्टेनेबल ग्रोथ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यानी दुनिया भर में जर्मनी जो है लोन दे रहा है खूब, हाँ ज़्यादा ट्रेड सरप्लस में, तो उन्होंने जाके स्पेन और आयरलैंड में जाके रियल एस्टेट में पैसे लगा दिए, अब वो सस्टेनेबल नहीं, बेकार हो गए वो। तो जब आप इंटरेस्ट रेट को मैनुअली मैनेज करते हैं लोग रख के और आप चाहते हैं कि भाई इससे उसे इनइक्वालिटी तो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन उससे कई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आपके लिए बेकार होते हैं।
देखिए आपने इंटरेस्ट रेट लो करके आपने सिग्नल दिया इन्वेस्टर को कि भाई तुम इन्वेस्ट कर दो, ये 2% इंटरेस्ट रेट रहेगा। उससे क्या हो रहा है, जब 2% इंटरेस्ट रेट रहने का मतलब नतीजा आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही है, लोग मारे जा रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। तो फिर सेंट्रल बैंक आता है कि नहीं भाई 2% तो नहीं चलेगा, अब तो 22% इंटरेस्ट रेट होगा। तो वो जो सारे प्रोजेक्ट्स आपने लगाए थे 2% इंटरेस्ट रेट पे, उनकी फिजिबिलिटी ज़ीरो हो गई। जो आज पाकिस्तान में हम देख रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, आपने 2 साल पहले इतना इकनॉमी कोई छोटी चीज़ है, टाइटैनिक इतना बड़ा पूरी इकॉनमी की बात हो रही है, आपने 7% पे लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा दी और अब आप 22% पे करके आप उससे कह रहे हैं कि भाई तुम रिटर्न तो इस पर तलाश करो। तो जो रियल इकोनॉमी अगर एक तरफ जा रही है तो फाइनेंशियल इकोनॉमी एक तरफ जा रही है। बैंकों को इस बात से गर्ज नहीं है ग्रोथ, बैंकों को है कि आप लिक्विड रहें, उनको पैसे वापस करें। तो वो मोस्टली वहाँ पैसा लगाते हैं। वो किसी देखें ना, जो भी नई ग्रोथ होती है या नया कोई आइडिया होता है उसमें बैंक से पैसे नहीं दे रहे होते, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट दे रहे होते हैं ना। तो जो ग्रोथ का जो वो तो वहाँ से आ रहा है। और आपने ग्रोथ का जो सिग्नल्स हैं आपस में इन्वेस्टमेंट और सेविंग, यानी आप सेविंग करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपने उस सिग्नल को भी ख़त्म कर दिया। आपने कहा कि भाई सेविंग हो ना हो हम क्रिएट कर सकते हैं मनी। तो उससे यानी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ऐसी चीज़ें जाती हैं जो इफेक्टिवली ईजी क्रेडिट की वजह से होती हैं और उसकी वो सस्टेनेबल नहीं रहते वो। अच्छा, दूसरी तरफ कानी साहब अच्छा ये भी हाइपोथेटिकल है कि फ़र्ज़ करें जो बैंकों का क्रेडिट है 60% गवर्नमेंट के पास गया, चलें वो 60% में से 55% जो है ऐसे मंसूबों में लगा जिससे ग्रोथ बढ़ती है, तो फिर अगर बैंकों का क्रेडिट वहाँ पे जा रहा है, हाँ जी, गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, फ़र्ज़ कर लें हम, और उसमें 60% गया और हाइपोथेटिकल पाकिस्तान में तो मैंने इंटरेस्ट दे रहे हैं। नहीं मैं हाइपोथेटिकल तो मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा बेहतर तरीका 55% ऐसे मंसूबों पे लगा जिससे ग्रोथ में इजाफा हो। अगर आप जीडीपी ग्रोथ तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो आपने जो पैसे लिए होंगे, जो आपने बैंकों से लिए होंगे पैसे, जब कि उस पैसे से आपका डेट भी क्रिएट हो जाएगा और डेट आपको रीपे करना होगा। नहीं लेकिन देखें ना, जब ग्रोथ रेट बढ़ा है तो उसके साथ वेल्थ भी क्रिएट हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो 60% आप मनी क्रिएट करके, यानी जो जितनी जीडीपी की ग्रोथ है एक्सपेक्टेड जीडीपी 4-5% आपने क्रिएट की विदाउट डेट। हम ये क्या देखें, हम क्या बड़े सिंपल बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आप 5,000 का नोट छापते हैं, ठीक है, 5,000 का नोट छापते हैं, ये पब्लिक गुड है ना, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शायद ₹1 का खर्चा आता होगा, 4,999 का उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो पेपर करेंसी है इसका रेशो रह गया है बहुत थोड़ा, ठीक है ना, 3-4 दुनिया में 3-4%, पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा होगा। हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम नोट छाप रहे हैं उस पर डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक छापे और वो पहले रियल इकोनॉमी में जाए, वो डेट के साथ ना क्रिएट हो। जिस वजह से सबसे बड़ा मसला है जो डेट दुनिया भर में भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1950 में तकरीबन जो हाउस होल्ड डेट था वेस्ट के अंदर 0 करीब था, अब वो जीडीपी का 50% हो गया है। हर मकान के साथ, हर गाड़ी के साथ डेट है और ये डेट बढ़ता जाएगा, इसलिए कि बैंक जो आपको लोन इशू कर रहे हैं वो डेट के साथ कर रहे हैं। आपको जो वापस करना है, डेट भी वापस करना है और आपको इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो मनी सप्लाई बढ़ती ही जाएगी, यानी मनी सप्लाई इस दुनिया में जो जीडीपी है, अगर 100 ट्रिलियन की जीडीपी है तो बखाला 250 ट्रिलियन का मिनिमम डेट होगा, 2.5। और ये फ्रैक्शनल सिस्टम का तरीका है कि आपको मनी वो क्रिएट करते जा रहे हैं। इंडोजेनस मनी क्रिएशन कहते हैं ना, कि वो क्रिएट हो जा रही है उसके अंदर। तो हम जो फिर में कह रहे हैं कि भाई देखिए पब्लिक गुड है, अगर इस पे इकोनॉमी के जो 2 बड़े स्कूल हैं, सोशल डेमोक्रेट्स हैं या लिबरल इकोनॉमी, जो जनरल चीज़ों में नहीं कहते वो भी कह रहे हैं इस बात को, तो उसकी लॉजिक ये है कि आप डेट में क्यों जाएं। डेट में जाने के बाद इतनी बात हो गई है, इस पर इतना बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि डेट से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 60% आपको करनी है ग्रोथ, आप करें, मगर आप मनी क्रिएट करके करें। और वो भी ये ख्याल रखें कि अगर आपने ग्रोथ नहीं हुई तो इन्फ्लेशन होगा, डेट नहीं चढ़ेगा, जो आजकल हालात वो रहेंगे आपके। तो हम सिर्फ ये बात नहीं करें, हम ये कह रहे हैं कि जो इस तरह रुपये छाप रहे हो भाई इसी तरीके से रियल मनी छाप दो। अच्छा, और वो रियल इकोनॉमी में चला जाए। एक दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि जैसे ना, अब तो मेरा ख्याल है पिछले कोई 10-15 सालों से इस तरह की खबर नहीं आई कि वो लोन्स जो होते थे बैंक के राइट ऑफ होते थे। एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि लोन जो गवर्नमेंट के जो लोन्स हैं, गवर्नमेंट भी उसमें से राइट ऑफ करवा ले। पहले तो जैसे पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे लोग हैं, इनके लोन राइट ऑफ होते रहे हैं ना। नहीं देखिए, अगर गवर्नमेंट लोन राइट ऑफ कराएगी तो उसके अंदर भी तो बैंकों को लॉसेज होंगे ना, और वो लॉसेज डिसप्रोपोर्शनेटली लोगों पर जाके एप्लीकेबल होंगे डिपॉजिटर्स पे। अब डिपॉजिटर्स में कोई बंदा तो ऐसा है वो गरीब है, उसको आपने हिट कर दी, उसको बहुत तकलीफ है। तो कभी भी ये नहीं होता जैसे टैक्सेशन का सिस्टम होता है। आपने अगर थॉमस पैकेटी की बुक पढ़ी है तो उसने जो है वो हाउस होल्ड डेट खत्म, ये जो पब्लिक डेट खत्म करने का उसने एक तरीका लिखा है कि भाई हेयर कट ले लें आप, लेकिन उसने उसको रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि हेयर कट जब लेते हैं तो उसमें नुकसान ज़्यादा ऐसे लोगों का होता है कि जो कैश पे बैठे हुए हैं, जो ज़रा वल्नरेबल होते हैं, जो ज़्यादा अक्लमंद लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो रियल एस्टेट पे बैठे होते हैं, वो फाइनेंशियल एसेट बैठे होते हैं। तो उसने रिकमेंड नहीं किया, उसने भी वेल्थ टैक्स का कंसेप्ट दिया
कि भाई आप वर्ल्ड वाइड एक वेल्थ टैक्स हो जिससे हम लगाएं, जो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने रास्ते देखें कि ज़कात का सिस्टम है जिसमें हम वेल्थ पे लगा रहे हैं, जिससे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब नहीं होती, और 2.5% आप वेल्थ से लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसने भी तकरीबन यही 2-3% का उसमें तस्करा किया है वर्ल्ड वाइड की। अगर आपको तो हाउ यानी जो डेट की बात कर रहे हैं वो भी हेयर कट की बात नहीं कर रहा, उससे बड़ी डिटेल में से बात की है कि इसका नुकसान जो है गरीबों को ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट देखें, अगर आप कहती है कि मैं आज से 100 रुपये हैं नहीं, मैं 30 रुपये नहीं दूँगी, एक तो मार्केट में एकदम पैनिक हो जाएगा। उसका लॉस जब जाएगा तो कोई बैंक तो इस पोजीशन में होगा, कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, फिर वो जो इन लोगों को नुकसान जाएगा। तो एक इससे बहुत सीमलेस सिस्टम है। पता है, मिल्टन फ्रीडमैन से पूछा किसी ने कि भाई जो फुल रिजर्व सिस्टम है, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि 20वीं सदी का मेरा ख्याल सबसे बड़ा मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट है। तो वो उससे पूछा कि भाई तुम्हें ये बताओ कि जो फुल रिजर्व सिस्टम है इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की। वो कहता है ओवरनाइट इसको कर सकते हैं विदाउट एनी सीरियस रिपरकशन टू फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट। वो बंदा कह रहा है कि जो दुनिया में मतलब अथॉरिटी समझा जा रहा है। उससे पूछा गया कि फिर क्यों, मतलब ये अमल क्यों नहीं हो रहा। तो उसने ये कहा कि जो आम पब्लिक है, जो लोग हैं जिनको फ़ायदा होना है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, और वो डिसऑर्गेनाइज भी हैं, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो इसको कंफ्यूज भी कर रहे हैं। तो ये वो बंदा कह रहा है कि जो मॉनेटरी, तो हमारे पास एक तरह से इतना ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि हम आज ये तय करें गवर्नमेंट के भाई ये चीज़ करनी है, और इसके थ्रू हम डोमेस्टिक डेट ख़त्म करेंगे, इसके थ्रू हम इंटरेस्ट ख़त्म करेंगे, इसके थ्रू हम इन्फ्लेशन ख़त्म करेंगे, और विदाउट कोई समझे आपके कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए बगैर आप कर सकते हैं। वरना जो आप हेयर कट करेंगे, मतलब एक होता है ना कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, चीज़ों को सीमलेस तरीके से करते हैं। अगर हम एक बहुत मुश्किल रास्ता अख्तियार करेंगे तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे जैसे हो कि 5,000 का नोट कैंसिल कर दें या कोई ऐसी बात कर दें, उसका फ़ायदा ज़्यादा, रिपरकशन ज़्यादा। ये इतना सीमित तरीका है कि भाई स्टेट बैंक का पावर है, आज क्या कह रहा है, आज वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट का टूल यूज़ कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं ये टूल ख़त्म करो, अपना रिजर्व पे आओ, आप 5% से 100% पे जाओ, आपका पूरा डेट खत्म हो जाएगा और आप आगे से क्लीन स्लेट लेके चले। वो ठीक है आपकी बात। अच्छा, लेकिन ये जो था लोन, जो गवर्नमेंट के लोन्स हैं, राइट ऑफ होने की बात है, सीधी सी बात है, 100% लोन एकदम तो राइट ऑफ नहीं हो जाएंगे ना, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ होंगे। जैसे IFIs में जब राइट ऑफ होते हैं तो सीधी सी बात है, थोड़ा थोड़ा वो करके जैसे होता है उस तरह। और बैंकों की बैलेंस शीट पे ना डिफरेंट रखे हुए हैं, किसी के पास बॉन्ड कितने हैं, आप किस तरह से तय करेंगे कि हबीब बैंक के कितने करने हैं। तो आप बहुत ही मतलब, और अगर हुकूमत के आगे कहीं दिमाग में किसी ने डाल दिया तो रास्ता निकाल लेंगे। मेरा ख्याल है कि वैसे ही मेरा नहीं ख्याल के जाया भी जा सकता है, पॉसिबल चीज़ें क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप पूरा ट्रस्ट खत्म कर देंगे ना मार्केट का, कि भाई कल तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो ये जो हेयर कट है या इस तरह की चीज़ें, मतलब इसके दो गवर्नमेंट कैसे मैनेज करी, इन्फ्लेशन के थ्रू कर रही है कि वो मनी छापती है मगर इन्फ्लेशन कर देती है, तो वो GDP के रेशो में नहीं बढ़ता आपका डेट। हम एक तरीका बता रहे हैं कि वो पब्लिक को मार देता है, गरीब आवाम की मुसीबत है उसके अंदर, जो खासतौर पर जिनके पास एसेट्स नहीं है। हमारा आपके पास शायद रियल एस्टेट हो, हम फ़ायदा हो जाता होगा इन्फ्लेशन का, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है उनका। तो गवर्नमेंट इस तरह यूज़ कर रही है। हम उससे कह रहे हैं कि भाई एक तरीका है दुनिया भर में, मतलब साउंड तरीका है, बेशुमार इकोनॉमिस्टों ने वो किया हुआ है। आप देखें ना, स्विट्ज़रलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में इन्फ्लेशन हमारा कितना होगा, 25% होगा, उनका 1% होगा। साउंड तरीन बैंकिंग है उनकी। डेट उनका कोई ऐसा मसला नहीं है, उनका मेरे ख्याल जो डेट टू टैक्स रेशो 5% भी नहीं होगा, 2-3% होगा मेरा ख्याल है। मैंने देखा हुआ नहीं है लेकिन चेक कर सकते हैं। हमारी हर चीज़ ख़राब है, 25% इन्फ्लेशन, 60% डेट, 12% हो गई। वो तो आपको तो बेस से यार कम होता है, बेस उससे वो कर लेते हैं, वो बेस पिछले महीने का में ज़्यादा होगी तो बेस से कम हो। लेकिन अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो आपकी और बढ़ती रहेगी। देखिए, अगर आपने 25% सैलरीज बढ़ाई हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की, और आपने जो है मनी आप लेनी है, कर्जा लेना है, तो 20% आप, उससे तो इन्फ्लेशन तो होगा ना, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 20 नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 60% हमारा टैक्स जा रहा है एक ऐसी बोरी है FBR की कि जिसमें जो भी डाल रहे हैं वो इंटरेस्ट में जा रहा है, तो वो नुकसान हमारा हो रहा है। फिर हम यानी इतनी मुसीबत से आ रहे हैं, तो हमारे जब वहाँ पे 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया तो हमारे लिए तो बिल्कुल नुस्खा कीमिया है। नहीं, एकदम आपके पास वो चीज़ है कि टेक्निकली आपको इतना बड़ा सॉलिड बंदा कह रहा है, और इस पर ऑस्ट्रेलियंस के मैंने बताया वो फेवर में हैं इसके अंदर। और मेरा इतना ख्याल है कि ये एक ना इस्लामिक उससे भी बहुत करीब है, क्योंकि आप ये जो बैठे बैठे मनी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप जब बैंक चाहते हैं किसी को लोन दें, चाहे वो किसी मॉडल में भी दें, इस्लामिक मॉडल में दें, उससे मनी क्रिएट हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है। मतलब एक चीज़ जो कहना चाहूँगा, ये सारी बहस अभी तक कम से कम मेरी हद तक एक ओपन एंडेड बहस है। अभी इसमें सवालात बाकी हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस इसकी बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें जिन पे बात करना ज़रूरी है। तो मैं कानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आखिर में जो अगर कोई एक
मतलब अपनी सारी बात को किसी तरह वो कुछ चंद जुमलों में अगर समेट सकें तो। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, बैंक्स का पाकिस्तान में, दुनिया में सिस्टम ये है कि वो उनको फ्रैक्शनल सिस्टम में वो 5% अपने पास रखते हैं और 95% आगे लोन दे देते हैं जी। और इससे सारे जो मसाइल हैं इकानमी के वो हो रहे हैं मुस्तकिल, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, बूम, रिसेशन, ये सारी चीज़ें, मेनली मनी स्टॉक मुस्तकिल जो है वॉलेटाइल है, हर रोज़ चेंज हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सिस्टम आप ठीक करें, जो आपके पास जो बैंक मनी है और सॉवरेन मनी वो एक ही हो जाए। तो इसका सूरत ये है कि आप रिजर्व रेशियो जो स्टेट बैंक नहीं यूज़ कर रहा दुनिया भर में नहीं, उसको 5% या 100% भी लेके जाएं। इसके नतीजे में जो सारा गवर्नमेंट का डेट जो बैंकों की बैलेंस शीट पे बैठा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाता है और आपके पास वो क्रेडिट आता है जिससे आप ऑफ जो बैंकिंग के अलावा जो लोन है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक यानी चीज़ से आप कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट का डोमेस्टिक डेट ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट का जो ह्यूज इंटरेस्ट जा रहा है 60% वो ख़त्म हो जाएगा, फिर जो पब्लिक इन्फ्लेशन से मर रही है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है क्योंकि फुल रिजर्व में आप मनी जीडीपी ग्रोथ तक छापेंगे। और अगर आपने इस मनी को ठीक कर लिया तो लाखों लोग पाकिस्तान में जो बेरोजगार घूम रहे हैं और आपके पास करने के बेशुमार काम है। जब गवर्नमेंट के पास जाएं आप कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं ना हमारे पास गरीब को देने के लिए पैसा है, ना हमारे पास कोई काम करने के लिए पैसा है क्योंकि हम तो मुसीबत में। लेकिन इंटरेस्ट देने के लिए वो हर महीने 400 बिलियन रुपए लेते हैं और दे देते हैं। तो ये चौथी चीज़ ये कि आप एक एम्प्लॉयमेंट के यानी मार्केट इकोनॉमी के थ्रू आप डेट हटा देंगे तो मार्केट इकोनॉमी के थ्रू आप ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट वाले और गुर्बत को ख़त्म कर सकेंगे। जी ठीक। जी सलमान साहब। जी, मेरा आई थिंक टेक अवे यही है कि चूँकि हम प्राइम इंस्टीट्यूट के लेवल के ऊपर जब हम जिस इकोनॉमिक एजेंडा की बात करते हैं वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स का है, उसका ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट के साथ एक बड़ा एक तरह से एक फिक्री रब्त भी है। उस हवाले से कानिज़ साहब जो काम कर रहे हैं वो बड़ा अहम है कि उसमें जो मनी का इंस्टीट्यूशन है वो हमने इस तरह अपने डिस्कशन में डिस्कस नहीं किया। हमने फ्री ट्रेड की बात की है, हमने टैक्सेशन रेट को कम करने की बात की है, बिजनेस रेगुलेशंस की हम बात करते रहते हैं कि गवर्नमेंट को उसमें से निकलना चाहिए या उस हवाले से ये आज की हमने जिस आपने आई एग्री विद यू के एक डिस्कशन को हमने ओपन किया है कि मनी चूँकि एक वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म, जिस तरह ट्रेड है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिस तरह आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस है, उस तरह मनी इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। तो उसकी ओनरशिप किसके पास है? एक डायरेक्ट जो इम्प्लिकेशन है इस मैसेज का 100% रिजर्व बैंकिंग का वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट मनी से हम नेशनलाइजेशन ऑफ मनी की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा राज इसकी इम्प्लिकेशन है जो कि हमारे जनरली जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उससे मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि ऑस्ट्रियन स्कूल में उसको एक्नॉलेज करता है। तो इसकी भी वजह थोड़ी सी मजीद इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा, नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि हम मनी का क्वांटिटी तो कंट्रोल कर रहे हैं क्वांटिटी, लेकिन अदरवाइज जो है बैंक्स में इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। आप समझिए कि बैंकों के हज़ारों डिपॉजिट अकाउंट्स हैं और वो अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं उस मनी को, तो वो उनके हाथ में ज़ाहिर है। जस्ट टू कंक्लूड इस पर तो बैंक्स एक तरह से बहुत ईजीली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इस बार मुझे भी बहुत एज एन इकोनॉमिस्ट तकलीफ होती है कि हमने अपने एक बड़े जो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर ये ग्रोथ में वो नहीं हो रही, बल्कि किसी ने लिखा था इस बजट के ऊपर भी ये बैंकर्स बजट है। तो वो एक यकीनन प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और जो बैंक आप यूज़ टू हो चुके हुए इस तरह गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट जो यूज़ टू हो चुकी है उसको ब्रेक करना एक कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। लेकिन मेरी व्यू यही है कि इसमें हमें डेफिनेटली ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। इस लिहाज से आई थिंक इसको डिबेट को हमें ओपन रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी उसका क्या किरदार है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, और उसकी जो गवर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या किस तरह इवॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सारी जो गुफ्तगू थी हमारी असल में तो एक तरह से देखा जाए तो वो जो थ्योरी ऑफ मनी है उस पर भी बेस्ड है। अच्छा, लेकिन आखिर में चले मैं कंक्लूड करता हूँ सारी बहस को, और मैं कहना चाहूँगा इसे जैसे एक ओपन डिस्कशन थी, हमने डिस्कशन बल्कि प्राइम के प्लेटफॉर्म से ये डिस्कशन ओपन की गई है और मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ओपन एंडेड डिस्कशन है। हमने इसमें से कोई नताइज नहीं निकाले, कोई चीज़ें निकाल के आपके सामने नहीं रखी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आखिर में, और वो ये है कि
जैसे पाकिस्तान एक सियासी तजर्बागाह बना हुआ है, समाजी तजर्बागाह बना हुआ है, मुआशी तजर्बागाह बना हुआ है, तो बैंकिंग के हवाले से भी हमें एक ये तजर्बा करके देख लेना चाहिए। हमें थोड़ा सा इसकी तरफ सिंथेटिक होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर 100% रिज़र्व बैंकिंग हम शुरू कर दें तो क्या ये तमाम चीज़ें इसी तरह हो जाएंगी। तो इसके साथ ही आज की हमारा ये जो पॉडकास्ट है ख़त्म होती है। शुक्रिया।